आइए सुनते हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। शिव पुराण के श्रीकोट संहिता के अष्टम खंड के अनुसार दक्षिण भारत में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनमें और उनकी पत्नी सुदेहा में अत्यधिक प्रेम था। दोनों सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन संतान की कमी उन्हें खलती थी। ज्योतिषियों ने बताया कि सुदेहा मां नहीं बन सकती। सुदेहा की इच्छा थी कि सुधर्मा उनकी छोटी बहन से विवाह करे। सुधर्मा को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सुधर्मा ने घुश्मा से विवाह किया, जो एक आदर्श और भगवान शिव की भक्ति थी। वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र भी हुआ। सुदेहा और घुश्मा दोनों ही बच्चे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन समय के साथ सुदेहा के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना जागने लगी। वह सोचने लगी कि सुधर्मा और संतान दोनों पर घुश्मा का अधिकार है। यह भावना उनके मन में बढ़ने लगी। उधर घुश्मा का पुत्र बड़ा हो गया, उसका विवाह भी हो गया। एक रात सुदेहा ने घुश्मा के बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जहाँ घुश्मा पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह होते ही पूरे घर में हाहाकार मच गया। सुधर्मा और उनकी बहू दोनों शोक में डूब गए, लेकिन घुश्मा ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली और भगवान शिव की पूजा में लीन रही। पूजा समाप्त करने के बाद जब वह तालाब से पार्थिव शिवलिंग विसर्जित कर लौट रही थी, तभी उनका बेटा जीवित अवस्था में तालाब से निकलकर उनके चरणों में गिर पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव ने घुश्मा को वरदान मांगने को कहा, लेकिन भगवान शिव सुदेहा से क्रोधित थे और उसे दंड देने को तैयार थे। घुश्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अब मेरी बहन को क्षमा करें और उसे दंड न दें। भगवान शिव घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसकी दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। उन्होंने सुदेहा को क्षमा कर दिया और उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान शिव अपनी परम भक्त घुश्मा के नाम से घुश्मेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। घुश्मेश्वर महादेव की पूजा से लोक परलोक दोनों में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ।